हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डाइकोट और मोनोकोट की लीफ को, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर की वो कैसा दिखाई देता है। एंड आज हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीज़ें भी कुछ पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में डेफिनेटली नहीं है, लेकिन वहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बेसिकली वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ। आई होप जो आपको मोनोकोट डाइकोट का स्टेम और रूट आपको पढ़ाया होगा वो आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम अब तक किस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, ऑल ओवर थिंग्स वी आर डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? डाइकोट और मोनोकोट की लीफ के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करते हैं? डाइकोट और मोनोकोट की लीफ के बारे में स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। डाइकोट और मोनोकोट की देखो लीफ के बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना होगा। यहाँ पर मुझे एक छोटू सा आपके लिए स्पेशली मैं एक डायग्राम बनाने वाली हूँ, तो उसे आप पहले फोकस करिए। ये कलर विजिबल है डेफिनेटली। देखिए स्टूडेंट्स, डाइकोट की जो लीफ होती है, डाइकोट प्लांट की जो लीफ होती है वो क्या होती है? स्टेम के राइट एंगल में प्रेजेंट होती है। डाइकोट प्लांट पर लीफ कैसे प्रेजेंट होती है? स्टेम के राइट एंगल पर प्रेजेंट होती है, जबकि मोनोकोट की जो लीफ होती है वो स्टेम के किस में? पैरेलल पार्ट में प्रेजेंट होती है। अब जब डाइकोट की लीफ किस तरह से राइट एंगल में प्रेजेंट है, जैसे ये स्टेम है और इस स्टेम के राइट एंगल पे प्रेजेंट है, तो सनलाइट गिरेगी। तो सनलाइट गिर रही है तो क्या हो रहा है कि जो लीफ की अपर सरफेस है, लीफ की क्या है? अपर सरफेस है, अपर एपिडर्मिस है, उस पर क्या होता है? सनलाइट ज्यादा गिरती है, जबकि जो नीचे वाला पार्ट है, जो वेंट्रल पार्ट है, उस पर क्या हो रहा है कि सनलाइट जो है वो कम पड़ रही है। अब जो सनलाइट किसके ऊपर? अपर जो पार्ट है लीफ का, उस पर ज्यादा गिर रही है, तो वहां पर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। पहली चीज तो क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन, सनलाइट ज्यादा गिर रही है वहां पे ऊपर की साइड में, तो अपर साइड पर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। और जब क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन अपर साइड पर ज्यादा होगा तो क्या होती है? डाइकोट की, किसी भी डाइकोट प्लांट की आप लीफ देख लीजिए, जैसे कि आप नीम की पत्ती देखिए, आम का पत्ता देख लीजिए, अमरूद का पत्ता देख लीजिए, पान का पत्ता देख लीजिए, तो क्या होता है कि वो जो अपर साइड पर सनलाइट ज्यादा गिर रही है तो अपर साइड पर क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए जो अपर सरफेस होती है लीफ की वो क्या होती है? ग्रीन ज्यादा होती है, डार्क ग्रीन कलर की होती है, जबकि जो लोअर सरफेस होती है वो क्या होती है? लाइट ग्रीन कलर की होती है। अब हम बात करते हैं मोनोकोट की लीफ। मोनोकोट की लीफ क्या होती है? स्टेम के पैरेलल पार्ट में ओरिजिनेट होती है। जैसे ये स्टेम है, जैसे मैं स्टेम और ये जो मेरे हाथ है वो लीफ है, तो स्टेम के किस में? पैरेलल पार्ट में प्रेजेंट है। तो क्या हो रहा है? जब पैरेलल पार्ट में प्रेजेंट है तो उसका अपर साइड हो लीफ का या लोअर साइड हो, लोअर पार्ट हो या अपर पार्ट हो, उस पर क्या होगा? इक्वली अमाउंट में सनलाइट का
सनलाइट गिरेगी, यानी कि एक जैसी अमाउंट में क्या होगी, सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी, तो मोनोकोट की जो लीफ होती है उसमें वेनेशन भी कैसा होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, क्योंकि मोनोकोट की लीफ पैरेलल क्या होती है, स्टेम के प्रेजेंट होती है, इक्वल अमाउंट में वहां पर सनलाइट गिर रहा है। तो यहाँ पर मोनोकोट में क्या होगा, अपर पार्ट पर और लोअर पार्ट पर इक्वल अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, इसलिए जो मोनोकोट की लीफ होती है उसमें डार्क और लाइट ग्रीन जैसा पार्ट नहीं होता, इक्वली दिखाई देती है दोनों साइड से। दूसरी चीज देखिए, डाइकोट की जो लीफ है उसमें अपर साइड पर क्या हो रहा है, ज्यादा सनलाइट गिर रही है, तो स्ट्रोमेटा का फॉर्मेशन क्या होगा, वहां पर नहीं होगा, लोअर साइड पर स्ट्रोमेटा का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अगर अपर साइड पर स्ट्रोमेटा का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रोमेटा क्या करेंगे भाई, ट्रांसपिरेशन करेंगे, तो ऊपर की साइड में वैसे ही क्या हो रही है, सनलाइट ज्यादा गिर रही है, तो वो क्या करती है, डाइकोट की लीफ अडेप्टेशन करती है और अपर साइड की जगह लोअर साइड पे क्या करती है, स्ट्रोमेटा का फॉर्मेशन करती है। जबकि मोनोकोट लीफ में, मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, जो मोनोकोट प्लांट की लीफ होती है उसमें दोनों साइड्स में इक्वल अमाउंट में सनलाइट गिर रही है, तो इक्वल अमाउंट में क्या होते हैं, एक जैसे अमाउंट में स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तीसरी चीज क्या है कि जो डाइकोट लीफ है, डाइकोट लीफ में क्या हो रहा है, अपर सरफेस पर सनलाइट ज्यादा गिर रही है, तो अपर सरफेस पर सनलाइट ज्यादा गिर रही है, तो इसको क्या करना है कि वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है, क्योंकि बाहर अपर सरफेस से क्या होगा, वाटर का लॉस ज्यादा हो जाएगा, वाटर लॉस को मिनिमाइज करना है। दूसरी चीज है कि प्लांट का टेम्परेचर क्या करना है, प्लांट के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो अपर सरफेस पर क्या होता है, क्यूटिकल जो होती है, क्यूटिकल मैंने आपको बताई थी कि एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है कि शूट में शूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, रूट में हम उसी एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं जहां पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो शूट की अब मैं बात करूं, लीफ और स्टेम जो क्या होता है वो एरियल पार्ट होते हैं, जिनको हम इक्वल करके क्या बोलते हैं, शूट, स्टेम प्लस लीफ इज इक्वल टू शूट, और शूट क्या है, हमारा एरियल पार्ट है। तो ये जो शूट होता है इसमें क्या होता है, अगर डाइकोट प्लांट की मैं बात करूं तो अपर सरफेस पर सनलाइट ज्यादा गिर रही है, सनलाइट ज्यादा गिर रही है तो वहां पे क्यूटिकल क्या होगी, थिक होगी, और लोअर सरफेस पर क्या हो रहा है, सनलाइट मिल ही नहीं रही है, बहुत कम मिल रही है, तो लोअर सरफेस पर जो क्यूटिकल होगी वो पतली होगी, थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। जबकि मोनोकोट लीफ में इक्वल अमाउंट में है, ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस दोनों पर इक्वल अमाउंट में सनलाइट गिर रही है, तो क्या होगा कि वहां पर थिक और थिन क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होगी, इक्वल अमाउंट में एक जैसी क्या होगी, क्यूटिकल वहां पर प्रेजेंट होगी। तो ये हमने क्या किया है, डाइकोट और मोनोकोट की लीफ को हमने डिस्क्राइब किया है कि तीन मेजर डिफरेंस होते हैं डाइकोट लीफ में और मोनोकोट लीफ में। पहली बात तो ये, लेकिन ये बताने के लिए मैंने ये डायग्राम नहीं बताया, ये बताने के लिए क्या किया है गाइज, मैंने ये डायग्राम नहीं बनाया, मैंने डायग्राम बनाया है क्योंकि मुझे आपको ये बताना है, मुझे आपको बताना है कि डाइकोट लीफ का अपर सरफेस, तीन डिफरेंस बता दिए कि क्यूटिकल मोटी अपर सरफेस पर स्ट्रोमेटा या तो बहुत कम है या फिर एब्सेंट है, और अपर सरफेस पर क्या होता है, सनलाइट ज्यादा गिर रही है, क्या हो रही है, सनलाइट ज्यादा गिर रही है, तो क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, इसलिए अपर सरफेस क्या है इसकी, डाइकोट प्लांट की जो लीफ है उसकी ज्यादा ग्रीन है, डार्क ग्रीन होगी वहां पर। तो तीन मेजर डिफरेंस मैंने दोनों बता दी। जबकि मोनोकोट में क्या होगा, लाइट इक्वल अमाउंट में सनलाइट जो है वो इक्वल अमाउंट में गिर रही है, पैरेलल है स्टेम के, जबकि राइट एंगल पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन लीफ की अपर सरफेस पे भी और लोअर सरफेस पे भी इक्वल होगा। स्ट्रोमेटा अपर सरफेस पे लोअर सरफेस पे क्या होंगे, इक्वली होंगे। और तीसरी मेजर बात मैंने बताई कि क्यूटिकल जो होती है वो अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे क्या होगी, एक जैसी दिखाई देगी। तो अब आप देख सकते हैं कि डाइकोट की जो लीफ है वो अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे क्या है, अलग अलग है, जबकि मोनोकोट की जो लीफ है वो अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस पर क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है, तो सिमिलर के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, आइसो, और दोनों ऊपर और नीचे क्या है, सिमिलर है, तो टू के लिए क्या यूज करते हैं हम, बाई। तो इस लीफ को हम बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ, क्योंकि क्या है कि दोनों सरफेस पर इक्वल है, इसलिए मोनोकोट लीफ जो होती है, मोनोकोट प्लांट की जो लीफ होती है उसको हम बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ। एंड डाइकोट प्लांट की जो लीफ होती है वो अपर सरफेस पर अलग है, लोअर सरफेस पर क्या हुआ है, डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस को जब हम देखेंगे तो डाइकोट जो लीफ होती है, डाइकोट प्लांट की जो लीफ होती है वो क्या है, डोर्सल और वेंट्रल दोनों पार्ट पे क्या है, डिफरेंस है वहां पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। आया समझ में? अब मैं आपको क्या बता रही हूं कि इमेजिन करो, कुछ भी इमेजिन मत करो, डोर्सी वेंट्रल लीफ होती है, डाइकोट लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं और मोनोकोट लीफ को आइसो बाइलेटरल लीफ बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं
क्या बोलूंगी मैं, ये डोर्सी वेंट्रल लीफ है, इसके लिए मैं एक और टर्म यूज करूंगी। डाइकोट प्लांट की लीफ को हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीफ। हाइपो का मतलब क्या होता है, लोअर, ठीक है। तीन टर्म्स होती हैं, एपी, एपी का मतलब अपर, हाइपो, हाइपो का मतलब है लोअर। ये जो टर्म बता रही हूँ हाइपोस्टोमेटिक लीफ, ये मैंने बोला स्टोमेटा की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग। तो एपीस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक और एम्फीस्टोमेटिक होती है। एम्फी का मतलब होता है बोथ, और एक होती है एपीस्टोमेटिक लीफ। क्या होती है, एपीस्टोमेटिक लीफ, तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। ए मीन्स एब्सेंट। तो इसका क्या मतलब है, देखो मैंने आपको बताया है कि जो डाइकोट प्लांट की लीफ होती है उसमें क्या होती है, अपर सरफेस पर स्टोमेटा क्या होते हैं, कम होते हैं या एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं डाइकोट लीफ में, लोअर पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस की तरफ, लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए डोर्सी वेंट्रल लीफ को, यानी कि डाइकोट प्लांट की जो लीफ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीफ। क्या बोलते हैं हम, हाइपोस्टोमेटिक लीफ। जबकि मैं बात करूं मोनोकोट प्लांट की लीफ को, तो मोनोकोट प्लांट की जो लीफ है उस वो अपर साइड पर जैसी है वैसी ही क्या है, लोअर साइड पर है। यानी कि दोनों पार्ट इसके क्या है, इक्वल है, एक जैसी क्यूटिकल है, एक जैसे स्टोमेटा प्रेजेंट है, एक जैसा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो हम मोनोकोट लीफ को क्या, मोनोकोट लीफ को हम क्या बोल सकते हैं, स्टोमेटा की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर स्टोमेटा इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इक्वल के लिए बोथ लेयर्स पे क्या होंगे, जब स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एम्फी। तो हम इस मोनोकोट लीफ को क्या बोलेंगे, एम्फीस्टोमेटिक लीफ। क्या बोलेंगे बच्चों, एम्फीस्टोमेटिक लीफ होती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एपीस्टोमेटिक का मतलब क्या हुआ। एपीस्टोमेटिक लीफ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपको पता है, वाटर जो मतलब हाइड्रेटेड प्लांट्स होते हैं, जो कहाँ पर, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, सॉरी, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, जैसे मैं बात करूँ लोटस, लोटस यानी कि निलंबिया। तो लोटस की अगर मैं बात करूँ तो लोटस में क्या होता है, उसका एक थाल जैसा, बड़ा सा प्लेट जैसा क्या होता है, उसका पत्ता होता है, लीफ होती है लोटस की। तो वो लीफ क्या होती है, वाटर के नीचे की साइड से जो एक लीफ है लोटस की, तो वो अपर साइड से नहीं, लोअर साइड से क्या होती है, पूरी की पूरी कंप्लीटली वाटर के सरफेस से क्या होती है, टच होती है, वाटर के कांटेक्ट में होती है। जब भी लीफ वाटर के कांटेक्ट में होगी, एक्वेटिक प्लांट की जो भी लीफ, एक्वेटिक प्लांट की, मैंने क्या बोला, एक्वेटिक प्लांट की जिस लीफ का पार्ट वाटर के कांटेक्ट में होगा वहां पर कभी भी स्टोमेटा क्या होंगे, प्रेजेंट नहीं होंगे। हमेशा वाटर के कांटेक्ट में जो लीफ का पार्ट होगा वहां पर स्टोमेटा एब्सेंट होंगे। तो लोटस की अगर लीफ की बात करें, निलंबिया की लीफ की अगर हम बात करें, तो नीचे वाला सरफेस क्या है, लोअर सरफेस उसका वाटर के कांटेक्ट में, तो वहां पर स्टोमेटा कहां पर बनेंगे, अपर साइड में बनेंगे। तो लोटस की लीफ को हम क्या बोलेंगे, एपीस्टोमेटिक लीफ होती है। अब हम बात करते हैं कुछ सबमर्ज्ड प्लांट की, सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट की, जैसे कि हाइड्रीला वगैरह है। तो ये जो होते हैं सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, वो क्या होते हैं, कंप्लीटली वाटर में क्या होते हैं, डूबे हुए रहते हैं, पानी में डूबे हुए रहते हैं। तब अब मैंने अभी आपको बताया कि लीफ में वहां पर कभी भी स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होंगे जहां पर क्या है, वाटर के कांटेक्ट में कंप्लीटली लीफ है। तो जो सबमर्ज्ड प्लांट है, हाइड्रीला वगैरह के प्लांट्स जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो तो कंप्लीटली वाटर में क्या है, वाटर के कांटेक्ट में पूरा अंदर की तरफ डूबे हुए, तो वहां पर उसकी लीफ में क्या होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं एस्टोमेटिक लीफ। क्या बोलते हैं, एस्टोमेटिक लीफ। तो एपी का मतलब, एपीस्टोमेटिक यानी कि जहां पर अपर सरफेस पर लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। हाइपोस्टोमेटिक लीफ का मतलब है कि लीफ के लोअर सरफेस पे क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। एम्फीस्टोमेटिक लीफ का मतलब है कि लीफ के दोनों सरफेस पर, बोथ साइड्स पर क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। और एस्टोमेटिक लीफ का मतलब है कि स्टोमेटा क्या है, एब्सेंट है। तो ये हमने बात की है किसके बारे में, लीफ का। हमने थोड़ा सा जो जनरल इंट्रोडक्शन था, लीफ का जो बेस था वो हमने बना दिया है। अब हम बात करते हैं डाइकोट लीफ की, जिसको क्या बोला है हमने कि डोर्सल और वेंट्रल पार्ट पर क्या होती है, डिफरेंस होता है, इसलिए हम इस लीफ को डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, कि इस लीफ को हम डोर्सी वेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम बना है, टीएस है किसका, डाइकोट लीफ का। तो ये जब डाइकोट लीफ है उसका टीएस आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक पर्टिकुलर डाइकोट लीफ की बात करूँ, उसके वेनेशन की बात करूँ, तो उसका वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन भी मैंने दिखाया हुआ है। और ये टीएस है किसका, हमारा डाइकोट लीफ का टीएस है। मैंने आपको बोला था कि डाइकोट लीफ में क्या होता है, अपर एपिडर्मिस, अपर सरफेस अलग होती है, लोअर सरफेस अलग होती है। तो डाइकोट लीफ का क्या, अपर एपिडर्मिस वाला पार्ट जो होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, एडेक्जियल एपिडर्मिस। एडेक्जियल एपिडर्मिस का क्या मतलब है कि ये अपर सरफेस की बात कर रहा है, यानी कि अपर एपिडर्मिस का बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्या करते हैं, टीएस वगैरह कट करते हैं, तो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। प्लांट की बात करें, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर क्या है, एपिडर्मिस है। लेकिन एपिडर्मिस भी किस पार्ट में, दो पार्ट्स में डिवाइड है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस वाले पार्ट में क्या है, हमारी एपिडर्मिस जो है वो डिवाइडेड है। और अपर एपिडर्मिस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एडेक्जियल एपिडर्मिस। और ये जो एबेक्सियल एपिडर्मिस है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस। तो वहां पर अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस नहीं आएगा। अबेक्सियल और एडेक्सियल में क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एडेक्सियल एपिडर्मिस का मतलब है अपर एपिडर्मिस लीफ की, और अबेक्सियल एपिडर्मिस का मतलब है लोअर एपिडर्मिस। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो डाइकोट लीफ है वो स्टेम के राइट एंगल में प्रेजेंट होती है। सनलाइट अपर सरफेस पे क्या होती है, ज्यादा गिरती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपर सरफेस पर, अपर एपिडर्मिस पर मैंने एक भी स्टोमेटा शो नहीं किया है, जबकि लोअर एपिडर्मिस पर क्या है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये स्टोमा टर्म लिखा हुआ है। स्टोमा टर्म का मतलब है कि एक स्टोमेटा शो किया है, ठीक है। सिंगुलर में हम स्टोमा बोलेंगे और प्लूरल में हम इसको स्टोमेटा बोल रहे हैं। तो क्या बोला मैंने कि लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट है, लेकिन अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है। सनलाइट ज्यादा गिर रही है, प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो क्या होगा कि जो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस पे क्या होती है, जो क्यूटिकल होती है, यहाँ पर ये क्यूटिकल की लेयर है, ये जो बनी हुई है ये क्या है, हमारी एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है। ये क्यूटिकल की लेयर बच्चों। अपर एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल होगी वो क्या होगी, थिक होगी, क्योंकि उसको क्या करना है, प्लांट को सनलाइट से बचाना है। तो अपर एपिडर्मिस क्या है, थिक क्यूटिकल वाली है। क्या है, अपर एपिडर्मिस थिक क्यूटिकल वाली है। अपर एपिडर्मिस पर जो क्या है, लेयर है क्यूटिकल की, वो क्या होती है, थिक होती है। तो ये देखिए मैंने थिक क्यूटिकल यहाँ पर बनाई है, ठीक है। ये हमारा एपिडर्मिस वाला पार्ट है और इसके ऊपर क्या है, अपर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, और ये क्यूटिकल कैसी है, थिक क्यूटिकल है। जबकि लोअर एपिडर्मिस पर जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल की जो लेयर है ये क्या होती है, थिन होती है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, सनलाइट बहुत कम गिरती है। तो यहाँ पे जो है लोअर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल जो है वो कैसी होती है, पतली होती है, थिन क्यूटिकल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। अपर एपिडर्मिस, क्या बोला मैंने, एपिडर्मिस, और यहाँ पर बीचों बीच आपको वेस्कुलर बंडल नजर आ रहा है, ठीक है, अभी मैं समझाऊंगी। इसके अलावा जो प्लांट का पार्ट होता है, ये जो पूरा कंप्लीटली ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है लीफ के अंदर, एपिडर्मिस को के अलावा, एपिडर्मिस को छोड़ के ये जो बीच में पूरा कंप्लीटली आपको क्या दिखाई दे रहा है, ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है। इस ग्रीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रीन पार्ट को कंप्लीटली बोला जाता है मीजोफिल। क्या बोला जाता है बच्चों, मीजोफिल। क्या है ये, मीजोफिल। और प्लांट में इस मीजोफिल को हम क्या बोलते हैं, सॉरी प्लांट में ही होगा ना मीजोफिल, हम में तो होगा नहीं। लीफ के अंदर मैंने क्या बोला, ये कंप्लीटली जो बीच में आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको मैं मीजोफिल बोल रही हूँ। और इस मीजोफिल का नाम किसके अंदर, लीफ के अंदर, इस मीजोफिल को मैं यहाँ पर डाइकोट लीफ में इसी मीजोफिल को मैं दूसरा नाम दे रही हूँ कि इसको आप बोलोगे क्लोरेनकाइमा। क्या बोलोगे, क्लोरेनकाइमा। रिमेंबर, मैंने ये नहीं बोला है, कोलेनकाइमा नहीं बोला है। अभी मैं आपको मोनोकोट की लीफ बताऊंगी, वहां पे स्क्लेरेनकाइमा आपको दिखाई देगा। अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में स्क्लेरेनकाइमा आपको दिखाई देगा। लेकिन मैंने बोला है कि मीजोफिल है यहाँ पर प्रेजेंट अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। ये जो आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको मैं मीजोफिल बोल रही हूँ, और इसी मीजोफिल को मैंने बोला है क्लोरेनकाइमा। तो मीजोफिल को क्लोरेनकाइमा क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ये पेरेनकाइमा से मिलकर बना है। मेनली ये है क्या, ये पेरेनकाइमा है। पेरेनकाइमा मैंने आपको बताया था, पेरेनकाइमा टिश्यू पढ़ाया था जब पेरेनकाइमा के टिश्यूज में, पेरेनकाइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो इस टिश्यू को पेरेनकाइमा की जगह हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, तब फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। तो ये पूरा कंप्लीटली जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये क्या है, हमारा मीजोफिल है, जिसको मैंने बोला है कि मीजोफिल किसका बना है, पेरेनकाइमा का। और इस मीजोफिल में क्या प्रेजेंट है, हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्लोरेनकाइमा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चों,
क्लोरेनकाइमा हमने नाम दिया है। ये मेसोफिल क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रही है ये लंबी लंबी इलोंगेटेड वर्टिकल और पैरेलल शेप में क्या है आपकी सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम बोल रहे हैं पेलिसेड मेसोफिल। पेलिसेड मेसोफिल क्या होता है कि लंबी लंबी इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके बीच में किसी भी तरह का क्या बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर स्पेस नहीं है, देख लिए पेलिसेड टिश्यूज जो है वर्टिकल शेप में प्रेजेंट है, एक के बाद एक पैरेलल शेप में प्रेजेंट है, और इलोंगेटेड सेल्स हैं तो पेलिसेड टिश्यू में क्या होता है एयर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पे किसी भी तरह का सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। तो लंबी लंबी ये जो ऊपर वाली सेल्स है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट है, उसको मैंने बोला है पेलिसेड मेसोफिल। और इसी पेलिसेड मेसोफिल को आप बोल सकते हो कि ये क्या है, पेलिसेड टिश्यू है। क्या है, इसी पेलिसेड मेसोफिल को पेलिसेड टिश्यू भी बोला जा सकता है, या फिर इसे आप पेलिसेड पेरेन्काइमा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पेलिसेड पेरेन्काइमा टिश्यू भी बोल सकते हो। पेलिसेड टिश्यू या फिर पेलिसेड पेरेन्काइमा टिश्यू भी बोल सकते हैं। लंबी लंबी इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये ओवल शेप में या राउंड शेप में क्या प्रेजेंट है, हमारा स्पॉन्जी मेसोफिल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, स्पॉन्जी मेसोफिल प्रेजेंट है। और ये स्पॉन्जी मेसोफिल क्या है, बिखरा बिखरा सा है। देखिए प्रॉपर्ली एयर कैविटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे मेसोफिल में, एयर कैविटी प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। तो मेसोफिल को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डाइकोट लीफ के मेसोफिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अपर एपिडर्मिस के नीचे जो प्रेजेंट है उसको मैंने बोला है पेलिसेड मेसोफिल या फिर पेलिसेड टिश्यू या फिर पेलिसेड पेरेन्काइमा। और जो लोअर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट, लोअर एपिडर्मिस के देख लीजिए, लोअर एपिडर्मिस जो एबेक्सियल एपिडर्मिस है उसकी तरफ प्रेजेंट है, उसको मैंने बोला है स्पॉन्जी मेसोफिल, जिसमें एयर स्पेस प्रेजेंट है, एयर कैविटी प्रेजेंट है। और इसकी सेल्स कैसी होती है, राउंड एंड ओवल शेप में होती हैं। और इन्हें आप क्या बोल सकते हो, इसको आप स्पॉन्जी टिश्यू या फिर स्पॉन्जी पेरेन्काइमा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ऑल ओवर पेरेन्काइमा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बच्चों, पेरेन्काइमा से मिलकर बना है। तो एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। डाइकोट का लीफ, अपर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो मेसोफिल से बनी हुई पेलिसेड मेसोफिल की सेल्स होती हैं, जो इलोंगेटेड होती हैं, वर्टिकल होती हैं और इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। लोअर एपिडर्मिस, एबेक्सियल एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उस तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं मेसोफिल का, उस पार्ट को हम बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, जो क्या होती है, राउंड एंड ओवल शेप में सेल्स होती हैं और इनके बीच में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एपिडर्मिस की बात हो गई, मेसोफिल की बात हो गई। अब तीसरी चीज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं बंडल शीथ के बारे में। बंडल शीथ क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ, वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम से मिलकर बना है, तो वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ, वेस्कुलर बंडल को घेरी हुई शीथ को हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बंडल शीथ जो है, ये है आपकी बंडल शीथ प्रेजेंट, ये वेस्कुलर बंडल है और वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये क्या है, शीट प्रेजेंट है, ये बंडल शीट। ये बंडल शीट है, ये जो रेड कलर से मैंने बनाई ये क्या है, बंडल शीट है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। वेस्कुलर बंडल किससे मिलकर बने होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम से। तो लीफ की बात की जा रही है, तो लीफ में किस तरह के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। किस तरह के वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों होते हैं, क्योंकि लीफ को भैया सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी है, उसे सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी करनी है जो उसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होगी। जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम एब्सेंट होती है तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को हम क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। और लीफ को किसी भी तरह की सेकेंडरी ग्रोथ जब करनी ही नहीं है तो लीफ क्या करेगी कैम्बियम बनाकर, तो यहाँ पर क्या है, क्लोज्ड टाइप का है। दूसरी चीज, जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर प्रेजेंट है तो वेस्कुलर बंडल को हम क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट टाइप का। और कोलैटरल वेस्कुलर
वेस्कुलर बंडल क्या होता है कि फ्लोएम कहाँ पे प्रेजेंट हो, जाइलम की पेरीफेरी पर जब फ्लोएम प्रेजेंट होता है तो इस वेस्कुलर बंडल को कंप्लीटली कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है कि ये जो आपको सेल्स दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है हमारा कौन सा जाइलम, एक और कलर लेते हैं, ठीक है, ये दिखाई दे रही है। तो ये क्या है हमारा कि ये है हमारा मेटाजाइलम। कौन सा जाइलम है, ये मेटाजाइलम है। और यहाँ पर ये जो है छोटा सा ऊपर की तरफ ये प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। तो ये मेटाजाइलम की ल्यूमेन क्या होती है, वाइड होती है। प्रोटोजाइलम की ल्यूमेन जो होती है वो स्मॉल होती है। प्रोटोजाइलम क्या होता है, पहले बनता है इसलिए उसका साइज छोटा होता है। मेटाजाइलम बाद में बनता है, उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, और ये हमारा फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ये फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट है। तो अगर मैं कंप्लीटली बात करूं तो इस तरह से क्या होता है हमारा, इस तरह से ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ये क्या है, ये फ्लोएम है। ये मेटाजाइलम है और ये प्रोटोजाइलम। दिखाई दिया, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये पेरेन्काइमा यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। स्पॉन्जी सेल्स में भी क्या है, स्पॉन्जी मेसोफिल में भी पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। और यहाँ पर पेलिसेड मेसोफिल में भी यहाँ पे क्या होता है, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है हमारा, पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। क्यों पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर हम सिर्फ पेरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। क्यों प्रेजेंट होता है ये इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्योंकि लीफ का मेन फंक्शन क्या है, फूड बनाती है, खाना बनाती है। और जब खाना बनाएगी तो फूड को क्या करना होता है, पेरेन्काइमा को स्टोर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फूड स्टोरेज भी होगा, खाना बनाने का काम करेगी, पेरेन्काइमा से मिलकर बनी है। और ये हमने क्या बताया है, डाइकोट की लीफ, डोर्सी वेंट्रल लीफ बताया। क्या क्या बताया कि अपर एपिडर्मिस पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, लोअर एपिडर्मिस पर थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। और हम बात करें कि अपर एपिडर्मिस के अंदर की तरफ जो मेसोफिल टिश्यू होता है उसको हम पेलिसेड मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं, जिसकी सेल्स इलोंगेटेड, वर्टिकल और पैरेलल होती हैं। लोअर एपिडर्मिस जहां पर थिन क्यूटिकल प्रेजेंट है उसके बाहर की तरफ, उसकी तरफ प्रेजेंट मेसोफिल को स्पॉन्जी मेसोफिल बोला जाता है। स्पॉन्जी मेसोफिल राउंड है, ओवल है और एयर कैविटी प्रेजेंट है। टिश्यूज के बारे में बात करने के बाद में अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करें तो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक शीट से बनी हुई, शीट से बनी हुई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीट बोलते हैं। और बंडल शीट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल है। क्योंकि लीफ में किसी भी तरह की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो लीफ को क्या है, लीफ को क्या जरूरत है, लीफ को नीड ही नहीं है क्या करने की, सेकेंडरी ग्रोथ करने की नीड नहीं है। तो लीफ में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। और यहाँ पर फ्लोएम पेरीफेरी पर प्रेजेंट है, फिर मेटाजाइलम और फिर क्या है, प्रोटोजाइलम हमारा प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ, हमने डोर्सी वेंट्रल लीफ के बारे में बात करी है। हम देख सकते हैं कि नीचे वाली लीफ जो लोअर एपिडर्मिस होती है उस पे क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अपर एपिडर्मिस पर या तो स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं या फिर बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने डिस्कशन किया है किसके बारे में, डाइकोट लीफ के बारे में। अब मोनोकोट लीफ की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चा, मोनोकोट लीफ की। मोनोकोट की लीफ कैसी होती है, स्टेम पर पैरेलल प्रेजेंट होती है। सनलाइट ऊपर वाली लीफ मतलब अपर साइड पर और लोअर साइड पर क्या होता है, इक्वली अमाउंट में गिरता है। और आइसो बाइलेटरल लीफ बोला जाता है, सिमिलर होती है ऊपर और नीचे से, अपर सरफेस और लोअर सरफेस क्या है, सिमिलर है। इसलिए मोनोकोट की जो लीफ है उसको हम आइसो बाइलेटरल लीफ बोलते हैं। और इसका वेनेशन कैसा होता है कि इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, ये चीज याद रखनी है। अब देखिए इसकी लीफ भी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। सॉरी, एपिडर्मिस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर वाली एपिडर्मिस को हम क्या बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस को एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलेंगे। और लोअर एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, अबेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, स्टोमेटा नहीं बना के दिखाया गया है, मैं आपको बता देती हूँ।
अपर एपिडर्मिस पे क्या है, स्टोमेटा नहीं दिखाया है, जबकि स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अपर हो या लोअर एपिडर्मिस हो, दोनों पर क्या होता है, इक्वली अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं मोनोकोट लीफ में। दोनों की लीफ पर क्या होती है, थिन क्यूटिकल होती है। क्या होती है, थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। थिक क्यूटिकल की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि जो अमाउंट गिर रहा है, सनलाइट जो पड़ रही है, वो दोनों सरफेस पर क्या हो रहा है, इक्वली दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस पर जिस तरह की क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, मोटी या पतली, वैसे ही अपर एपिडर्मिस पर भी सिमिलर टाइप की क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटीन से बना हुआ एक वैक्सी मटेरियल होता है, जो क्या करता है, प्लांट के जो टेम्परेचर को है वो मिनिमाइज करने का काम करता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है। लीफ में भी प्रेजेंट होता है, स्टेम में भी प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट के एरियल पार्ट पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज कि यहाँ पर क्या बोला है कि मीजोफिल जो होता है, मोनोकोट लीफ या आइसोबाइलेटरल लीफ का जो मीजोफिल होता है, वो क्या है, डिफरेंशिएट नहीं है। ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेसोफिल जो होता है मोनोकोट लीफ का, वो पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि डिवीजन नहीं है। मेसोफिल क्या हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, जबकि डाइकोट में हमने देखा कि था कि उसका जो मेसोफिल होता है वो क्या है, डिवाइडेड होता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में और पेलिसेड पेरेन्काइमा में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्लीटली राउंड एंड राउंड शेप की क्या है, मेसोफिल प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट है। कौन सी प्रेजेंट है लेयर, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, पेलिसेड टिश्यू जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर पेलिसेड टिश्यू एब्सेंट होता है, या पेलिसेड पेरेन्काइमा क्या होता है, यहाँ पर एब्सेंट होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीटली जिस तरह से हमने यहाँ देखा डाइकोट में क्या हो रहा था, हमें कंप्लीटली वेस्कुलर बंडल पूरा का बड़ा सा एक वेस्कुलर बंडल मिड रिप पर क्या हो रहा था, शो हो रहा था। लेकिन मोनोकोट में आपको पता है कि मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर हमने स्टेम वाला भी देखा है कि ऐसे फैले से क्या होते हैं, वहाँ पे वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो मोनोकोट में ये जो वेस्कुलर बंडल इन्होंने शो किया है, ये भी कंप्लीटली हमें क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से ही होते हैं, क्योंकि दोनों जो लीफ होती है उनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। सॉरी, मोनोकोट की जो लीफ होती है उसका क्या होता है, साइज बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। ठीक है, वो पैरेलल वेनेशन होता है। क्या होता है, वहाँ पे पैरेलल वेनेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा दिखाई दे रहा है। मेसोफिल के अंदर पेलिसेड टिश्यू क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हमने देखा था कि डाइकोट लीफ में क्या हो रहा था, यहाँ पर पेरेन्काइमा प्रेजेंट था, ये पेरेन्काइमा प्रेजेंट था। लेकिन मोनोकोट लीफ में क्या होता है बच्चों, मोनोकोट लीफ में यहाँ पर प्रेजेंट होता है स्क्लेरेन्काइमा। क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमा। अब आप सोच रहे होंगे कि लीफ को मैकेनिकल टिश्यू की नीड क्यों है, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा क्यों प्रेजेंट है। डाइकोट की जो लीफ होती है ना बेटा, वो बहुत छोटी छोटी सी लीफ होती है। उनको क्या होता है कि हवा चलेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी तो गिरने का, टूटने का, फटने का डर नहीं होता। मोनोकोट की लीफ जो होती है, मोनोकोट जैसे कि आप गेहूं की पत्ती ले लो, जई की पत्ती ले लो, जौ की ले लो, मक्का की ले लो, इन सब की पत्तियां आप देखोगे कि बहुत बड़ी बड़ी सी पत्तियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। तो हवा चलेगी, आंधी तूफान आएंगे तो इनको फटने का डर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए ये पत्तियां फट ना जाए, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है कि इसमें मैकेनिकल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और वो मैकेनिकल टिश्यू क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, मोनोकोट लीफ के अंदर। जबकि डाइकोट लीफ में पेरेन्काइमा प्रेजेंट था, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज आप ये देख सकते हैं कि स्टोमेटा प्रेजेंट है, लोअर एपिडर्मिस पे भी होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे भी होते हैं। यहाँ पर शो नहीं हो रहे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि स्टोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, वेस्कुलर बंडल आप देख सकते हैं कि ये है एक वेस्कुलर बंडल, और यहाँ पर भी क्या होता है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। तो ये जो है वो बंडल शीथ है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रही है, क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है। तो मोनोकोट में भी क्या होती है, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। क्या होती है बच्चों, बंडल शीथ प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्यूटिकल है अपर एपिडर्मिस पर भी, लोअर एपिडर्मिस पर भी। अपर वाली को एडेक्सियल एपिडर्मिस, लोअर वाली को एपेक्सियल एपिडर्मिस बोला है। वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, बंडल शीथ प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है मोनोकोट की लीफ में। मेसोफिल जो है डिफरेंशिएट नहीं होता है, डिवाइडेड नहीं होता है स्पॉन्जी और पेलिसेड में। यहाँ पर सिर्फ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आपको दिखाई दे रहा है।
अब देखिए कि यहाँ का जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में भी बाहर की तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये जो है यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा फ्लोएम। ये जो है, ये देखिए, ये जो है ये फ्लोएम प्रेजेंट है यहाँ पर, और फ्लोएम के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, पहले मेटाजाइलम प्रेजेंट है। ये क्या है, मेटाजाइलम है, मेटाजाइलम प्रेजेंट है। और फिर मेटाजाइलम के अंदर की तरफ क्या है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेटाजाइलम के अंदर की तरफ हमारा प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, लीफ में हमेशा ही, कोई भी लीफ हो, डाइकोट की लीफ हो या मोनोकोट की लीफ हो, हमेशा क्या होगा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होगा। कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल क्यों होता है, क्योंकि डाइकोट या मोनोकोट की जो लीफ होती है उसको क्या करना होता है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी होती है, इसलिए यहाँ पर कॉन्जॉइंट कोलेटरल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो हम अब तक किसके बारे में, डाइकोट और मोनोकोट की लीफ हम अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस तरह से डाइकोट और मोनोकोट की लीफ को क्या है, हम समझ चुके हैं। मेजर क्या डिफरेंस याद रखने हैं, पहला तो ये याद रखना है, डाइकोट की जो लीफ होती है उसमें पेरेन्काइमा होता है, मोनोकोट की लीफ में स्क्लेरेन्काइमा भी होता है, क्योंकि उसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है, बिकॉज उसका साइज लीफ का क्या होता है, लीफ का सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है। दूसरा, डाइकोट की लीफ जो होती है अपर एपिडर्मिस पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, लोअर एपिडर्मिस पर थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जबकि मोनोकोट प्लांट की जो लीफ होती है उसमें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की जो लेयर होती है वो इक्वली होती है। तीसरी चीज, डाइकोट लीफ में अपर एपिडर्मिस पर या तो स्टोमेटा एब्सेंट होता है, प्रेजेंट ही नहीं होता है, या फिर बहुत कम होते हैं, और लोअर एपिडर्मिस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डाइकोट की लीफ को हम हाइपोस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं। जबकि मोनोकोट की लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस पर इक्वल अमाउंट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मोनोकोट की लीफ को हम एम्फीस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं। डाइकोट की लीफ ऊपर और अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे डिफरेंस होता है, इसलिए उसको डोर्सीवेंट्रल लीफ बोल रहे हैं। मोनोकोट की लीफ अपर और लोअर एपिडर्मिस अपर साइड और लोअर साइड में एक जैसी है, तो इसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ बोल रहे हैं। डाइकोट की लीफ स्टेम के राइट एंगल पर प्रेजेंट होती है, इसलिए ऊपर वाली सरफेस पर क्या होता है, सनलाइट ज्यादा गिरता है, तो हम वहां पर क्या बोल रहे हैं कि वो वाला जो पार्ट होता है, अपर साइड जो होती है वो ग्रीन ज्यादा होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। लोअर साइड क्या होती है, कम ग्रीन दिखाई देती है, लाइट ग्रीन दिखाई देती है। मोनोकोट की लीफ अपर साइड और लोअर साइड दोनों पर क्या होती है, एक जैसी दिखाई देती है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन इक्वली होता है, क्योंकि इक्वली अमाउंट में क्या होता है, सनलाइट वहां पर गिर रही है। और आगे मैंने क्या डिफरेंस बताया भाई आपको, कि मेसोफिल जो होता है, डाइकोट का मेसोफिल पेलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिवाइड होता है, जबकि मोनोकोट लीफ का जो मेसोफिल होता है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि पेलिसेड टिश्यूज होते हैं, पेलिसेड पेरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इतनी सी बात थी लीफ के बारे में। अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं डाइकोट के स्टेम जो होता है, मोनोकोट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होगी नहीं, डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये मत सोचना कि मैम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कुछ जो कैम्बियम वगैरह होती है, कैम्बियम वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ क्यों होगी, क्योंकि डाइकोट स्टेम के अंदर हमें कैम्बियम देखने को मिलती है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम वहां पर बनता है। तो ये एक डाइकोट स्टेम का हमने क्या किया है, टीएस कट किया है और ये बनाया गया है। मैं आपको इधर बना के बताती हूँ।
देखिए क्या होता है बेटा, प्लांट बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, हमारा प्राइमरी टिश्यूज बनते हैं। प्राइमरी टिश्यूज यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम की कुछ सेल्स जो सबसे पहले पीछे की तरफ सेल्स डिवाइड करने की कैपेसिटी लॉस कर देती है, उनसे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल के बीच में सबसे पहले जो कैम्बियम बनती है प्राइमरी मेरिस्टेम से, उसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है, सबसे पहले बनती है प्राइमरी मेरिस्टेम से बनती है, और ये क्या है, एक तरह का प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। क्या है, हमारा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का प्लांट बॉडी के अंदर सबसे पहले फॉर्मेशन होता है, और प्राइमरी सबसे पहले जो बनता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी के बाद में जो बनता है ओरिजिन के बेसिस पे, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या बनता है, जाइलम और फ्लोएम जो बनता है, सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम बनता है, उसको प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम बोला जाता है। अब क्या होगा, इससे आगे की तरफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनने वाला सबसे पहला प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। क्या है ये एक तरह का प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। क्या है बच्चा, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है एक तरह का, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। एक तरह की कैम्बियम है, करेगी सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन अभी नहीं कर रही है। ठीक है, दूसरी चीज आप देखो कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, वेस्कुलर बंडल की रिंग के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच में मेड्यूलरी रेज या पिथ रेज प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करेगी, आगे जाके जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तब ये क्या करेगी कि भैया जाइलम और फ्लोएम के बीच में तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बन चुकी है, ये क्या करवाएगी अब वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, किसके बीच में, वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन करेगी, और इसी मेड्यूलरी रेज की वजह से क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कि वेस्कुलर बंडल के बीच में, वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो मैंने क्या बोला कि देखो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। अब मेड्यूलरी रेज से बनेगी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वो क्या होगी, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होगी। तो और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैसी है, इंट्राफेसिकुलर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। इसलिए इन दोनों को, वेस्कुलर कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं कि ये पार्शियली प्राइमरी होती है और पार्शियली सेकेंडरी होती है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टिश्यूज से मिलकर बनी है, इसलिए वेस्कुलर कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी होती है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो जाइलम बनता है प्लांट में, ओरिजिन के बेसिस पर हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी नाम देते हैं। सबसे पहले जो जाइलम बनेगा उसको प्राइमरी जाइलम, सबसे पहले जो फ्लोएम बनेगा उसको प्राइमरी फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो रिंग प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कैम्बियम प्रेजेंट है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम,
और मेड्यूलरी रेज की वजह से मेड्यूलरी वेज की वजह से वेस्कुलर बंडल के बीच में जो रिंग बनती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को कौन बनाती है कि इसका फॉर्मेशन होता है मेड्यूलरी रेज से। कहाँ से फॉर्मेशन होता है इसका? मेड्यूलरी रेज से होता है। और आपको बताइए फिर बाहर कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है हमारा एक बेसिक सा डायग्राम है जिसमें हम क्या बता रहे हैं, डाइकोट स्टेम के अंदर क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तो हो गया प्राइमरी, क्या हो रहा है ये अब तक है ना, प्राइमरी ग्रोथ चल रही है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम बन जाएगा और मेड्यूलरी रेज की वजह से क्या हो जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन तभी होगा जब प्लांट क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा होगा। इसलिए हमने बोला है कि इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर को मिलाकर बोलते हैं रिंग ऑफ फेस्कुलर कैम्बियम, जो पार्शियली प्राइमरी है, पार्शियली क्या है, प्राइमरी है। ये क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। क्या है बच्चों, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। एक सेकेंड, पूरा गायब हो गया क्या? सिलेक्ट करना पड़ेगा मतलब। ये क्या है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। और इंटरफेसिकुलर क्या होती है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू होती है। इसलिए हमने बोला वेस्कुलर कैम्बियम इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी। अब मैं आपको क्या करती हूँ, सेकेंडरी ग्रोथ बना के बताती हूँ कि कैसे बनती है रिंग्स। देखिए कैसे होती है सेकेंडरी ग्रोथ, मैं आपको दिखाती हूँ। दो तरह की कैम्बियम होती है प्लांट में। क्या होती है, दो तरह की कैम्बियम। एक है वेस्कुलर कैम्बियम, क्या बोला मैंने, एक है वेस्कुलर कैम्बियम और एक है हमारी कौन सी, कॉर्क कैम्बियम। दो तरह की कैम्बियम प्रेजेंट होती है प्लांट में, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो ये जो अंदर की तरफ मैंने बनाई है ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जो क्या होती है, पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी। और बाहर वाली ये जो मैंने बनाई है ये है हमारी कॉर्क कैम्बियम। क्या बनाई है मैंने, ये कॉर्क कैम्बियम। बाहर की तरफ मैंने जो बनाई है ये है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम। अब क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं आपके, ये आपको पता है। वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से मिलकर बनी है। इंट्राफेसिकुलर क्या है, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट कैम्बियम है। और इंटरफेसिकुलर क्या है, वेस्कुलर बंडल के बाहर की तरफ प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट क्या है, कैम्बियम है। तो जनरली क्या होता है बच्चों कि जब क्या होगा, प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, क्या करेगा, प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, तो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से, शब्दों पे ध्यान देना, मैंने बोला प्लांट जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो कॉर्क कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, दोनों का फॉर्मेशन होगा। और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से मिलकर बनी है। तो वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से प्लांट जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ जिसका फॉर्मेशन होगा वो है हमारा सेकेंडरी जाइलम। क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या होगा, प्लांट जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर की तरफ फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी जाइलम का। और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से अंदर की तरफ किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा। और बाहर की तरफ, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी फ्लोएम का। किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। और बनने वाला सेकेंडरी फ्लोएम, क्या बनने वाला सेकेंडरी फ्लोएम, आप देख सकते हो मैंने जाइलम बहुत बड़ा बनाया है और फ्लोएम को मैंने बहुत छोटा सा पतला सा बनाया। बनने वाला सेकेंडरी फ्लोएम
सेकेंडरी जाइलम के कंपेयर में क्या होता है, कम होता है। रीजन क्या है, क्यों कम होता है? क्योंकि यहां पर क्या होता है, कुछ फिजियोलॉजिकल और कुछ एनवायरमेंटल चेंज होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम का प्रॉपरली फंक्शन न करना, अनइक्वली फंक्शन करने की वजह से क्या होता है कि अंदर की तरफ वेस्कुलर कैम्बियम में अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, जबकि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन क्या होता है, कम होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले तो कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, कि वेस्कुलर कैम्बियम से हुआ है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, वेस्कुलर कैम्बियम से हुआ है। और सेकेंडरी जाइलम को हम क्या बोलते हैं, कि इसको हम बोलते हैं वुड, क्योंकि इसकी बनने की वजह से क्या होगा, प्लांट जो है उसका स्ट्रक्चर वुडी हो जाएगा। और सेकेंडरी फ्लोएम को हम बोलते हैं बास्ट। ये आ गया समझ में? ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम क्यों अनइक्वली फंक्शन कर रही है, अनइक्वली डिफरेंशिएट हो रही है, जिसकी वजह से अनइक्वली टिश्यूज का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जिब्रेलिन ऑक्सिन वगैरह जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो वेस्कुलर कैम्बियम में अंदर की साइड में क्या होते हैं, ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है इन प्लांट हार्मोन्स का, और बाहर की तरफ क्या होता है, कम अमाउंट प्रेजेंट होता है। इसलिए बाहर की तरफ फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कम हुआ, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन क्या हुआ, ज्यादा होगा। पहला ये जो रीजन था ये क्या हो गया, एक तरह से फिजियोलॉजिकल, प्लांट की फिजियोलॉजी की वजह से डिफरेंस आया। दूसरा होता है एनवायरमेंटल रीजन। आपने देखा होगा ऑटम के टाइम पर क्या होगा, ऑटम के टाइम पर जो वेस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा उसका नंबर ज्यादा होगा, और उसका नंबर क्या होगा, कम होगा। और स्प्रिंग सीजन में क्या करता है कि ये वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन क्या करता है, ज्यादा करता है। ठीक है, तो ये दो रीजन हो गए, फिजियोलॉजिकल रीजन और एनवायरमेंटल रीजन। कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन में आपको बता देती हूँ कि वेस्कुलर कैम्बियम किसकी वजह से बनी थी, वेस्कुलर कैम्बियम बनी थी, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसकी वजह से बनी थी, कि ये बनी थी मेड्युलरी रेज की वजह से। किसकी वजह से बनी है, ये मेड्युलरी रेज की वजह से बनी थी। वहां पर देखा था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम हम बोलते हैं इंटर और इंट्रा को, तो इंट्रा वाली तो बनी गई थी प्राइमरी मेरिस्टेम से, लेकिन जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम थी वो बनी थी मेड्युलरी रेज से। जबकि कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे होता है, प्लांट के हाइपोडर्मिस वाले पार्ट से होता है। किससे होता है, प्लांट के हाइपोडर्मिस वाले पार्ट से हमारा होता है कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये कॉर्क कैम्बियम क्या करेगा सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ कॉर्क कैम्बियम क्या करता है बच्चों, कि ये करता है मैम, ये क्या करेगा, ब्लू कलर ले लेते हैं, कि ये करता है अंदर की तरफ क्या करता है, ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ये अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और बाहर की तरफ ये क्या करेगा, बाहर की तरफ ये करता है कॉर्क का फॉर्मेशन। और अंदर की तरफ क्या किया इसने, सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन किया। और आप देख सकते हैं कि कॉर्क कैम्बियम भी क्या कर रही है, इक्वली डिवाइड नहीं कर रही है। अंदर की तरफ बनने वाला क्या, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसका अमाउंट क्या है, उसका अमाउंट है कम। सेकेंडरी कॉर्टेक्स अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रही है और बाहर की तरफ कॉर्क का फॉर्मेशन कर रही है। और कॉर्क के कंपेयर में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बनने वाला सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या है, कम है, और कॉर्क कैम्बियम क्या कर रही है, कॉर्क का फॉर्मेशन क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, वेस्कुलर कैम्बियम से। कॉर्क कैम्बियम से किस किस का फॉर्मेशन हुआ है, बाहर की तरफ आउटर साइड में, कॉर्क कैम्बियम के आउटर साइड में कॉर्क का फॉर्मेशन हुआ है, कॉर्क कैम्बियम के इनर साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम से क्या हुआ है, आउटर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम का और इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन हुआ है। तो पता चल गया सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम किससे बना है, कॉर्क, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स किससे बना है। दूसरी चीज कि ये जो कॉर्क है, क्या है कॉर्क, एक सेकेंड अभी बताती हूं मैं, कॉर्क कैम्बियम, यहां लिख देती हूं। कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, हाइपोडर्मिस से, हाइपोडर्मिस वाले पार्ट से हुआ है, ये याद रखना है। ठीक है, और ये जो कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क है, इसका
कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो हम वही मैं आपको बता रही हूँ। कॉर्क को बोला जाता है बच्चों फेलम, कॉर्क को क्या बोलते हैं हम आगे जाके फेलम। कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजन और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोला जाता है फेलोडर्म। क्या बोला जाता है? फेलोडर्म। कॉर्क को बोला है मैंने फेलम, कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजन और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है फेलोडर्म। और इन्हीं तीनों को इक्वली बोलकर फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पेरिडर्म। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज पेरिडर्म, तो पेरिडर्म क्या होता है? कॉर्क प्लस कॉर्क कैम्बियम प्लस सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी कि फेलम, फेलोजन और फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म को मिलाकर पेरिडर्म बोलते हैं। ये बात क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि क्या होता है कि जनरली जिस तरह से क्या होगी, प्लांट की एज बढ़ती जाएगी, प्लांट बड़ा होता जाएगा, तो क्या होता है कि उतनी ही उसमें उसके अंदर क्या होती है कि जो सेकेंडरी जाइलम की लेयर होती है ये क्या होती है? बढ़ती जाती है। सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा। सेकेंडरी जाइलम की रिंग का फॉर्मेशन अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। रिंग क्या होती है? एक तरह से एनुअल रिंग ये बनाती है, एक साल में एक रिंग बनाती है और इसको काउंट करके आप बता सकते हो कि प्लांट की एज कितनी है। तो क्या होता है? प्लांट की एज कैसे पता चलती है हमें? कि सेकेंडरी जाइलम के फॉर्मेशन से, सेकेंडरी जाइलम की जो रिंग बन रही है वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर, उस रिंग को काउंट करके क्या कर सकते हैं हम? प्लांट की एज को पता लगा सकते हैं। हर साल में ये क्या होती है? एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करता है हमारा प्लांट। कभी भी आप ये देखना कि प्लांट को जब काटा जाता है ना, प्लांट को काटते हैं हम, तो वो उसकी लकड़ी जो होती है ना वो अंदर से क्या होती है? गीली निकलती है। वो गीली क्यों निकल रही है? क्योंकि सबसे अंदर के पार्ट में क्या प्रेजेंट है? हमारी जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है, जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है? जाइलम का क्या काम है? वाटर का कंडक्शन करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। तो इसकी वजह से क्या होती है? कोई भी प्लांट जब हम काटते हैं तो उसकी लकड़ी क्या होती है? अंदर से गीली निकलती है। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी ग्रोथ में आपको इतना ही याद रखना था कि कौन सी कैम्बियम का फॉर्मेशन किससे हुआ है। और अंदर की तरफ जैसे कॉर्क कैम्बियम में अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कम होता है, बाहर की तरफ कॉर्क का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, ये टर्म क्या करनी है? आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? अब हम बात करते हैं गडलिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों? गडलिंग के बारे में। गडलिंग एक्सपीरियंस या फिर इस गडलिंग एक्सपीरियंस को ही हम बोलते हैं रिंगिंग एक्सपीरियंस। क्या होता है गडलिंग? गडलिंग होता है रिमूवल ऑफ बार्क। रिमूवल ऑफ बार्क इज कॉल्ड गडलिंग। रिमूवल ऑफ बार्क इज कॉल्ड गडलिंग। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बार्क क्या होता है। क्या पता होना चाहिए? बार्क क्या होता है। अब बार्क क्या होता है ना, उसमें क्या है कि साइंटिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी है, लड़ाई झगड़े हैं। साइंटिस्ट जो है अलग अलग व्यू देते हैं अपना। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि बार्क जो होती है वो क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, यानी कि कॉर्क कैम्बियम के बाहर वाला जो पार्ट होता है, यानी कि कॉर्क कैम्बियम के बाहर जो कॉर्क प्रेजेंट है उसको हम बार्क बोलते हैं। दो तरह के व्यू है, ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू। मॉडर्न साइंटिस्ट बोलते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम को छोड़कर वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ वाला जो भी पार्ट होता है उस कंप्लीटली उसे हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। और उसको रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गडलिंग एक्सपीरियंस या रिंगिंग एक्सपीरियंस। और ये बोला जाता है, इसको गडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि प्लांट में क्या हो रहा है? दो तरह के मत हैं। क्या मत हैं? कि पुराने वाले बोलते हैं, क्या बोलते हैं पुराने वाले? कि यहाँ से यहाँ तक कॉर्क कैम्बियम के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। पुराने वाले साइंटिस्ट ये बोलते हैं। नए वाले साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ जितना भी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? कि उसको बोला जाता है बार्क। ये रहा बार्क। ये मॉडर्न मत है। और ये वाला जो है कि कॉर्क कैम्बियम के बाहर जो है उसको बार्क बोलते हैं, ये ओल्ड मत है। तो हमें कौन सा मानना है? हमें मानना है नया वाला मत, मॉडर्न मत।
कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाला जो भी पार्ट है उसको रिमूव करना, क्या मतलब वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी पार्ट है उसको बार्क बोलते हैं, और इस बार्क को रिमूव करना को क्या बोला जाता है कि इस बार्क को रिमूव करने को बोला जाता है गडलिंग। अब गडलिंग में क्या हो रहा है, देखो एक तो कंप्लीटली कैम्बियम गायब हो गई, कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कॉर्क गायब हो गया, और वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है हमारा, सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम भी क्या होगा, रिमूव होगा। तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ बार्क का मतलब क्या है कि आप फ्लोएम को भी क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फ्लोएम को भी रिमूव कर रहे हो, और इसको हम क्या बोलते हैं, गडलिंग एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो एक डायग्राम में आपको बताती हूँ, रिमूवल ऑफ बार्क इन द फॉर्म ऑफ, रिमूवल ऑफ बार्क in the form of a ring is called gudling. अब अगर कोई भी प्लांट पार्ट से क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, प्लांट पार्ट से एक रिंग की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, बार्क को हटा रहे हैं। तो देखिए इधर प्लांट में क्या फर्क पड़ेगा उसका। देखिए जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम टिश्यू का काम है कि वो सॉइल से क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो कहाँ से भैया, रूट एब्जॉर्ब करेंगे, रूट का जाइलम एब्जॉर्ब करेगा, रूट में प्रेजेंट होगा। रूट क्या करेगी भैया, रूट का ही तो है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम है रूट का। अब क्या किया रूट ने, क्या किया, वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, एब्जॉर्ब किया। अब ये क्या करेगी, ये क्या रूट से लेकर ये कहाँ तक जाएगी कि स्टेम से होते हुए इसका काम है कि ये लीफ के पार्ट तक क्या करेगी, इनको भेजने का काम करेगी। स्टेम रूट क्या करेगी, जाइलम के थ्रू, जाइलम का ही काम है वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, कंडक्शन करना। तो रूट ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, और वाटर को ये कहाँ भेज रही है, रूट से लेकर जाइलम के थ्रू ये भेज रही है, जाइलम की हेल्प से, जाइलम वेसल्स की हेल्प से लीफ तक ये भेज रही है, ठीक है। पानी पहुंच गया। अब लीफ में क्या हो रहा है, लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बन गया खाना। खाना बनने के बाद में लीफ का क्या काम है कि भैया पानी इधर से ले लिया तो हमें खाना भी तो देना है, इसको रूट को जो है एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए, खाना पीना नहीं खाएगी तो काम कैसे करेगी। तो लीफ क्या कर रही है, हमें लीफ ने खाना बनाया। अब लीफ को क्या करना है, लीफ का काम है कि फ्लोएम की हेल्प से, किसकी, फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से ये क्या करेगी, इस फूड को रूट की सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगी स्टेम के थ्रू। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं गडलिंग। क्या कर रहे हैं, बार्क को, रिमूवल ऑफ बार्क इन द फॉर्म रिंग ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग इज कॉल्ड गडलिंग। हम क्या कर रहे हैं, गडलिंग कर रहे हैं। गडलिंग में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर देखा जाए तो फ्लोएम रिमूव हो रहा है। फ्लोएम का काम क्या है, फूड को, लीफ में जो फूड बना है उसको वहां से लेकर जाना। फ्लोएम का काम क्या है कि लीफ में जो फूड बना है उसको वहां से क्या करना, वहां से लेकर जाना, कहाँ तक, रूट के पार्ट तक, रूट तक क्या करना, फूड को लेकर आना, ये फ्लोएम का काम है। लेकिन अगर हम गडलिंग कर देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, अगर हम गडलिंग कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, गडलिंग की वजह से
गडलिंग की वजह से आप देख सकते हो कि ये जो फूड है, ये फूड यहाँ से निकल के तो आएगा, स्टेम तक तो आएगा, लेकिन गडलिंग हो चुकी तो ये फूड क्या हो जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा, ये लीफ तक क्या हो जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया, हमने ये कर दी गडलिंग। ये क्या हो गया, गडलिंग। गडलिंग क्या है कि एक स्टेम था, ये पूरा कंप्लीट स्टेम था, इस स्टेम से क्या कर दिया मैंने, बार्क को हटा दिया। क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ बार्क। तो ये बार्क हटाने के बाद में ये हमारा स्टेम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, गडलिंग कर रहे हैं। तो गडलिंग करने की वजह से इस तरह से हमें हमारा कुछ स्टेम दिखाई दिया। और स्टेम में क्या हो रहा है अब कि भैया पानी तो तुमने ले लिया, पानी, क्योंकि जाइलम थोड़ी हटाया हमने, क्या हटाया, फ्लोएम हटाया। गडलिंग में फ्लोएम हट रहा है, बार्क की फॉर्म में सबसे मेन चीज जो हट रही है वो फ्लोएम है। तो फ्लोएम हटने की वजह से क्या हो गया कि भैया जाइलम नहीं हटा है, जाइलम तो प्रॉपर अपना काम कर रहा है। रूट ने जैसे ही वाटर को एब्जॉर्व किया, जाइलम वेसल्स ने पहुंचा दिया लीफ तक। इसलिए हम देखते हैं कि प्लांट को जब कट किया जाता है ना, उसकी लकड़ी को, प्लांट को जब हम कट करते हैं, उसका तना कट किया जाता है, तो वो अंदर से क्या होता है, गीला होता है, क्योंकि जाइलम प्रॉपर अपना काम कर रहा है। तुम छाल हटाओ, बार्क हटाओ, कुछ भी हटाओ, फ्लोएम अपना काम ये नाकारी कर रहा है। तो क्या कर रहा है, गडलिंग करने के बाद में जैसे ही लीफ ने फूड बनाया, वो फूड कहाँ तक भेजना चाहती है, स्टेम के थ्रू होते हुए, स्टेम से होने के बाद में वो लीफ रूट तक पहुंचाना चाहती है फूड को, लेकिन गडलिंग की वजह से क्या हुआ, वो फूड वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो व्हाट इज गडलिंग, गडलिंग एक्सपीरियंस और रिंगिंग एक्सपीरियंस किसको बोला जाता है, रिंग एक्सपीरियंस। रिमूवल ऑफ बार्क इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग इज कॉल्ड गडलिंग। और गडलिंग में क्या किया हमने, बार्क को हटा दिया। बार्क ओल्ड साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं देखना है, न्यू हाइपोथेसिस, न्यू साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि वेस्कुलर बंडल के, सॉरी वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ का जितना भी पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, बार्क बोला जाता है। और वो कंप्लीटली उस बार्क को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। ये फूड भेजा जा रहा था, लेकिन ये फूड गडलिंग की वजह से क्या हुआ, पहुंच नहीं पाया। और ये क्या था, ये जो काम कर रहा था ये जाइलम है हमारा, ये बेचारा जाइलम काम कर रहा है, पानी भेज रहा है, क्योंकि रूट्स ने क्या किया है, यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्व किया है, वाटर को एब्जॉर्व कर लिया, ये पानी भेजा जा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, पानी तो भेजा जा रहा है, लेकिन बेचारे को खाना नहीं मिल रहा। वो होता है ना, काम तो करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दिए जा रहे। तो गडलिंग में क्या हो रहा है, गडलिंग में क्या किया जा रहा है एक्चुअल में, रिमूवल ऑफ बार्क। तो रिमूवल ऑफ बार्क में सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि रिमूव हो गया है फ्लोएम। तो रिमूवल ऑफ बार्क को आप ये भी बोल सकते हो रिमूवल ऑफ फ्लोएम। ये क्या है, हमारा गडलिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, स्टोमेटा के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बच्चा, स्टोमेटा के बारे में बात करते हैं। स्टोमेटा, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसा होता है स्टोमेटा का स्ट्रक्चर।
देखिए बच्चों, क्या होता है कि स्ट्रोमेटा की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रोमेटा का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अंदर की तरफ जो किडनी शेप्ड में या फिर रेनिफॉर्म शेप में या फिर बीन शेप में जो आपको दिखाई दे रही है अंदर की तरफ की सेल्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई है ये होती है गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स का नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 गार्ड सेल्स के बीच में स्ट्रोमेटा पोर या फिर स्ट्रोमेटा एपरेचर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ, गार्ड सेल्स के क्या होती है, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होती है। जो मैंने रेड कलर से बनाई है ये क्या होती है, सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। स्ट्रोमेटा के अंदर, जो स्ट्रोमेटा के अंदर क्या है, गार्ड सेल्स हैं। तो गार्ड सेल्स में आप देख सकते हो कि इनका जो अंदर वाला क्या, स्ट्रोमेटा गार्ड सेल्स में जो अंदर वाली लेयर है वो क्या है, थिक है, और गार्ड सेल्स की बाहर वाली लेयर कैसी होती है, थिन होती है। स्ट्रोमेटा या फिर स्ट्रोमा को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमेटल अपैरेटस भी बोला जाता है। स्ट्रोमेटल अपैरेटस आ जाए तो समझ लेना वो स्ट्रोमेटा की बात कर रहा है। स्ट्रोमेटा अपैरेटस अलग है और स्ट्रोमेटा अपर्चर अलग है। अपर्चर किसको बोलते हैं, स्ट्रोमेटा के जो पोर है, 2 गार्ड सेल्स के बीच में जो पोर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमेटा अपर्चर। और कंप्लीटली स्ट्रोमेटा को क्या बोला जाता है, स्ट्रोमेटा अपैरेटस बोला जाता है। तो ये क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है किसका, स्ट्रोमेटा का। अब मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, ग्रास फैमिली के बारे में। किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, ग्रास फैमिली के बारे में। तो ग्रास फैमिली की जो गार्ड सेल्स होती है वो क्या होती है, किडनी शेप, बिन शेप या रेनिफॉर्म शेप में नहीं होती है। ये किस तरह की होती है, डंबल शेप में प्रेजेंट होती है। जैसे डंबल्स होते हैं ना, मसल्स बनाते हो तुम, जिम में जाते हो, उन डंबल्स की शेप में क्या होता है, ग्रास फैमिली का स्ट्रोमेटा होता है। एक मैंने आपको लीफ के अंदर क्या नहीं बताया, बुलीफॉर्म सेल्स नहीं बताई। मोनोकोट लीफ में बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं, बुलीफॉर्म सेल्स अपर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट। व्हाट इज बुलीफॉर्म सेल्स, यहाँ पर बनी तो नहीं है, फिर मैं बता देती हूँ। एक टर्म है बुलीफॉर्म सेल्स। क्या होता है, बुलीफॉर्म सेल्स अपर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होती है। बुलीफॉर्म सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अपर एपिडर्मिस पर प्रेजेंट सेल्स होती हैं, जो क्या होती हैं, साइज में क्या होती हैं, लार्ज होती हैं, बड़ी होती हैं और कलरलेस होती हैं। क्या होती हैं, बड़ी होती है और कलरलेस होती है। बहुत बड़ी बड़ी सेल्स प्रेजेंट होती है अपर एपिडर्मिस पर, जो साइज में क्या होती है, बड़ी होती है, कलरलेस होती है। और ये क्या करती हैं कि जब मान लो जाइलम रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया, वो रूट स्ट्रोमेटा कहाँ से, रूट क्या कर रही है, अब स्टेम के थ्रू लीफ में क्या लेके आ रही है, वाटर को लेके आ रही है, जाइलम वेसल्स लेके आ रही है, ठीक है, पानी को लेकर आई। तो अब क्या हो रहा है, लीफ के अंदर पानी भरता जा रहा है, पानी मिल रहा है प्लांट को, पानी भर रहा है लीफ के अंदर। तो ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। बुलीफॉर्म सेल्स क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। लेकिन जब वाटर का लॉस हो रहा होता है, वाटर ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है, वाटर का लॉस हो रहा होता है, तब क्या होता है, ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होती है ये क्या हो जाती हैं, पहले तो फूल जाती है, टर्जिडिटी बढ़ जाती है इनकी। जब पानी मिल रहा होता है, वाटर का लॉस हो रहा है, तब ये क्या होती है, बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, ये बुलीफॉर्म सेल्स पिचक जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं। तो बुलीफॉर्म सेल्स क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है। तो आज हमने क्या क्या देखा है, डाइकोट और मोनोकोट की लीफ को देखा है। उसके अलावा हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, गडलिंग के बारे में और स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तब तक जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक आई होप आप इस सारे चैप्टर के नोट्स, एनसीईआरटी की रीडिंग और इसके क्वेश्चन, पीवाईक्यूज वगैरह जो भी है, एमसीक्यूज आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है उसके थ्रू आप कंप्लीट कर लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। मिलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर कौन सा पढ़ाने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगी कि जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा हो वही लेक्चर क्या करें, हम स्टार्ट करें। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।